हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट को हम लोग गठिया के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। गाउट के बारे में बात करता हूँ तो गाउट एक कॉमन इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें जॉइंट और टिश्यू में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि गाउट के बारे में बात करता हूँ तो गाउट में क्या होता है, जो हमारी जॉइंट होती है ना उसमें यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन और पेन होने लगता है। इसी को हम लोग गाउट कहते हैं या गठिया के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब अगर किसी पर्सन को अगर गाउट होता है या गठिया बीमारी होता है तो उस पर्सन के अंदर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे सीवियर जॉइंट पेन, यानी कि पर्सन की जिस जॉइंट में यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा उस जॉइंट में पेन होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा। इसके अलावा उस जॉइंट जो होगा वहाँ, इसके अलावा जिस जॉइंट में यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा वो जॉइंट हॉट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे गर्म, हमें गर्म सा महसूस होगा। इसके अलावा वहाँ की जो स्किन होती है वो लाल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे हमें सूजन देखने को मिलेगा, ठीक है, स्वेलन हो जाएगी वहाँ की जो स्किन होती है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन में हमें फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एनोरेक्सिया में देखने को मिलेगा, यानी कि पर्सन को भूख नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा नोजिया में देखने को मिलेगा, पर्सन का जो जी मिचलाएगा, ठीक है, यानी कि उसे उल्टी जैसा लगेगा। इसके अलावा पर्सन का मूड चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन होगा। क्लियर है इस, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को लंबे समय से गाउट होता है, क्या होता है, अब अगर किसी पर्सन को लंबे समय से गाउट होता है तो उसे हम लोग क्रॉनिक गाउट कहते हैं। क्रॉनिक गाउट के केस में बोन इरोजन होता है, यानी कि जो हमारी बोन होती है वो घिसने लगती है, ठीक है। और वहाँ पे यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगता है, और यूरेट क्रिस्टल जब डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे पेन होगा। इसके अलावा वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जॉइंट डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारी जॉइंट होती है वो बिगड़ने लगती है, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे सीवियर फंक्शनल इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे जॉइंट जो वो काम करना बंद कर देगी। ये सारे हमें क्रोनिक गाउट के केस में देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो गाउट नाम की जो डिजीज है वो कैसे हुआ इसका हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग चेक करते हैं, पर्सन की जॉइंट को चेक करते हैं, जिस जॉइंट में गाउट होता है उस जॉइंट को हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कितना है, ठीक है। इसके अलावा कितना पेन है, वो सारे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग पर्सन से बात पूछते हैं कि आपके फैमिली में किसी को पहले से गाउट है या नहीं है। अगर किसी को पहले से है तो आपको भी होने के चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन से ड्रग हिस्ट्री के बारे में बात करें कि आप पहले से कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं, कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको गाउट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन में हम लोग सीरम यूरिक एसिड लेवल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है या नहीं है। अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है तो पर्सन को गाउट हुआ है, ठीक है, यानी कि पर्सन के बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग साइनोवियल फ्लूइड का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है। जॉइंट के बीच की जो फ्लूइड होती है उसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस जॉइंट में गाउट हुआ है या दर्द हो रहा है या इन्फ्लामेशन उस जॉइंट की हम लोग एक्सरे करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग सीबीसी चेक करते हैं। सीबीसी में लोग डब्ल्यूबीसी और ईएसआर चेक करते हैं। अगर ये दोनों बढ़ा हुआ है तो इससे पता चलता है कि पर्सन को इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन भी हुआ है। इसके अलावा हम लोग पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट है, ये सारे तरीका है जिससे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं और हम लोग पता लगाते हैं कि पर्सन को गाउट कैसे हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। देखो, कोई भी दवा आप खुद से ना लें, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें, ठीक है। तो गाउट के केस में सबसे पहला कैप्सूल दिया जाता है इंडोमेथासिन का, ठीक है। इस कैप्सूल को हम लोग टीडीएस यूज करते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक कैप्सूल दोपहर में लेना है और एक कैप्सूल शाम को लेना, ठीक है। अब अगर इंडोमेथासिन कैप्सूल नहीं है तो इसकी जगह पे हम लोग नेप्रोक्सिन टैबलेट का यूज करते हैं, ठीक है। इस टैबलेट को हम लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह लेना, एक टैबलेट शाम लेना, ठीक है। अब अगर मैं नेप्रोक्सिन टैबलेट के बारे में बात करता हूँ या इंडोमेथासिन कैप्सूल्स के बारे में बात करता हूँ तो ये क्या करते हैं, जॉइंट की जो पेन और इन्फ्लामेशन होती है उसको ये कम करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को इंडोमेथासिन कैप्सूल या नेप्रोक्सिन टैबलेट हम नहीं दे सकते हैं, इसकी, ठीक है, नहीं दे सकते हैं, हो सकता है कुछ रीजन होगा जैसे एलर्जी हो टैबलेट देने की वजह से, या फिर और भी कई सारे ऐसे कारण जिसकी वजह से हम इंडोमेथासिन या नेप्रोक्सिन टैबलेट अगर हम नहीं दे सकते हैं तो इसकी जगह पे हम कॉल्चिसिन टैबलेट का यूज करते हैं। कॉल्चिसिन टैबलेट के बारे में बात करता हूँ तो कॉल्चिसिन टैबलेट को शुरू में हमें 2 गोली देना है और उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें 1 टैबलेट देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब अगर पर्सन की जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मिथाइल प्रेडनिसोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर पर्सन को किसी, ठीक है, अब अगर किसी पर्सन को लंबे समय से गाउट है तो उसे हम लोग क्रोनिक गाउट कहते हैं। क्रोनिक गाउट के केस में सबसे पहला टैबलेट हम यहाँ पे हम लोग एलोप्रिनॉल टैबलेट का यूज करते हैं, ठीक है। एलोप्रिनॉल टैबलेट के बारे में बात करते हैं तो इस टैबलेट को हम लोग ओडी यूज करते हैं, यानी दिन में इस टैबलेट को हमें 1 बार लेना है। अगर एलोप्रिनॉल टैबलेट नहीं है तो इसके जगह पे हम लोग
फेबुक्सोस्टेट टैबलेट का यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। फेबुक्सोस्टेट टैबलेट को हम लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह लेना है, एक टैबलेट शाम लेना है, ठीक है। इसके अलावा कॉल्चिसिन टैबलेट का यूज करते हैं। कॉल्चिसिन टैबलेट जो होती है इस टैबलेट को हम लोग बीडी लेना है, यानी कि एक टैबलेट सुबह लेना है, एक टैबलेट शाम लेना है, ठीक है। और ये जो टैबलेट है ना ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है, लगभग ये 6-7 महीने तक चलता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग गाउट के बारे में बात किए। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।